नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है। अभी तक जो 10,000 रुपये की राशि है जो प्रथम किस्त के रूप में दी जा रही थी, अब पोर्टल पर लिखा आने लगा है यदि हम रिसबमिशन करते हैं कि जिसकी लिमिट सीमा है जो 50,000 रुपये कर दी गई है। तो यह एक बहुत ही खुशखबरी है जमाकर्ताओं के लिए और इसमें लिखा भी आ रहा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मैंने एक रिसबमिशन एक जमाकर्ता का करवाया था, उसकी पावती पर भी लिखा आने लगा है कि मैं सहमत हूं कि आंशिक भुगतान रुपये 50,000 रुपये तक प्राप्त करने का अभिप्राय यह नहीं कि मेरा पूरा दावा स्वीकार कर लिया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो मैं ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा जो दावे की आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो सकते हैं और यदि ये दस्तावेज प्रशासनिक वैधानिक प्राधिकारियों के साथ साझा किए जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन जमाकर्ताओं पर लागू जिनके कुल दावे रुपये 50,000 रुपये से अधिक है। इसका साफ मतलब है यदि आपका अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक है और आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया है और रिसबमिशन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है यदि उनको आवश्यक लगेगा तो उसके आगे भी वह दावे को साझा कर सकते हैं, जांच पड़ताल करा सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई डिफिशियंसी तो खत्म ही नहीं हो रही है, अभी भी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि मात्र क्षणिक ही भुगतान हुआ है। तो यह कैसे भुगतान मिलेगा, इसका समाधान क्या होगा? जहां तक जमाकर्ता और सहारा के जो फील्ड वर्कर हैं वह चाहते हैं कि यह प्रक्रिया ऑफिस के माध्यम से संपादित हो। हालांकि ऑफिस खोलने हेतु मना तो नहीं किया गया, लेकिन पैसों के अभाव में यह सब ऑफिस जो बंद हुए हैं वह कैसे चालू होंगे। तो जो जानकारी मिल रही है कि सभी लोग चाहते हैं कि भले ही सीआरसीएस भुगतान करे, कहने से ये सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो, लेकिन डिफिशियंसी हेतु ऑफिस खुलने चाहिए। अब ऑफिस कैसे खुलेंगे, क्योंकि ऑफिस खुलते हैं तो जमाकर्ता हैं जो हावी हो जाएंगे, यह भी एक प्रश्न है। वह अपना ब्याज सहित पैसे की मांग करेंगे और समझाना मुश्किल हुआ। तो इसके लिए जो हमारे न्यायदाता हैं उनके लिए सोचना पड़ेगा और बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के किए बिना सहारा के ऑफिस मुझे नहीं लगता कि खुल सकते हैं। जब तक प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तब तक सहारा के ऑफिस नहीं खुल सकते। इसके साथ ही जो रेंट बाकी है वह भी कंपनी को देना होगा, तभी ऑफिस खुल सकते हैं। और जब तक ऑफिस नहीं खुलेंगे डिफिशियंसी है जो खत्म होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी डिफिशियंसी है कि जिनका समाधान सहारा समूह की जो लिखा आता है कि सोसाइटियों से संपर्क करें। अब प्रश्न ये है कि अभी मोहर की बात आई कि सोसाइटी की मोहर होनी चाहिए। अब उसमें मोहर पहले से लगी है, उसको मिटाते हैं, व्हाइटनर लगाते हैं और कल के दिन जब वही एफडी है जो यदि मान के चलो द्वारा मांगने लगे पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक है उसमें यह कहेंगे कि आपने यह सील है जो लगाई है मिटा के लगाई है, गलत है। तो इसके लिए आपको जो आपको डिफिशियंसी दी जा रही है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें, तभी वह मोहर लगाएं, क्योंकि आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आप ही ने बोला था कि सोसाइटी से संपर्क करो और सोसाइटी से संपर्क किया तो अब वो स्वाभाविक है दूसरा दस्तावेज तो नहीं बन सकता, तो उसी पर मोहर लगाई है और आप ही के द्वारा मांगी गई थी कि सोसाइटी से संपर्क करें, तो सोसाइटी से संपर्क किया और ये सोसाइटी ने मोहर लगा के दी। तो ये जो आपकी मोहर संबंधी समस्या वह खत्म हो सकती। लेकिन यह देखा है कि अभी ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़कर एक व्यक्ति ने आवेदन किया, उसको डिफिशियंसी आई कि आपकी सोसाइटी की मोहर नहीं लगी। जब सोसाइटी की मोहर लगा के उसने आवेदन किया तो उसमें बता रहे कि आपका अमाउंट है जो मान्य नहीं है। तो यह भी एक परेशानी है कि आखिर सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल क्या कहना चाहता है और किसका भुगतान कर रहा है।
तो ये सब तमाम बिंदु जो कि आज वर्तमान में सभी जमाकर्ताओं की समस्या है, जिसका निराकरण करना सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जवाबदेही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायदाता हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी सहारा रिफंड पोर्टल पर तो कोई चर्चा हुई ही नहीं। सभी लोग जानते हैं कि सहारा सेवी खाते में 10,000 करोड़ रुपए जो 3 माह में सहारा इंडिया को जमा करना है, उसकी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला उठा चला, आदेश दिया गया, लेकिन उसमें जो सहारा समूह की जो सोसाइटियां हैं उनका कोई अभी तक फायदा नहीं है, क्योंकि जब वो 10,000 करोड़ यदि मान के चलो उनने चुका भी दिया तो वो तो सहारा से भी हाउसिंग और रियल एस्टेट का है। अब प्रश्न उठता है, बहुत से कहते हैं कि भाई ये तो जो हाउसिंग और रियल एस्टेट का पैसा है तो ये क्यूसाब में परिवर्तित हुआ, क्यूसाब के बाद सोसाइटी में परिवर्तित हुआ। यह यथार्थ सत्य है, क्योंकि मैं स्वयं सहारा से जुड़ा रहा हूं, तो ये हुआ है। और आपको ध्यान होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहारा की ओर से यह बोला गया था कि हमने रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा चुका दिया गया है, तब उन्होंने यह भी प्रश्न किया था कि आप कहां से लाए, कहां से बरसे। तो स्वाभाविक है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको भी पता है कि यह रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा है जो कंपनी द्वारा क्यूसाब में और क्यूसाब के बाद सोसाइटी में परिवर्तित हुआ है। क्योंकि यदि आपने चुकाया हुआ तो उसका प्रूफ क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ये सब तमाम बिंदु पूर्ववत ही उठ चुके हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है और इसका निराकरण भी होगा। और उम्मीद की जा रही है कि जो सहारा के ऑफिस हैं वह खुले, और खुलने का मतलब यह है कि जमाकर्ताओं की जो समस्या उनका समाधान हो और उनका भुगतान भले ही सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से हो, लेकिन जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है यदि वह ऑफिस से हो जाए तो ये मान के चलो बहुत से जमाकर्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। तो इसके लिए जमाकर्ता भी चाहते हैं और सहारा के वर्कर भी चाहते हैं। और वर्तमान में मैंने पूर्वत वीडियो में एमबी वैली की वैल्यू बताई थी और उससे ज़्यादा ही वैल्यू संस्था द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कागजात प्रस्तुत किए गए, दस्तावेज प्रस्तुत किए, उससे स्पष्ट हो गया कि सहारा प्रबंधन के पास पर्याप्त पैसा है और वह पैसा है जो आराम से ब्याज सहित निवेशकों का चुका सकती है। बस कमी यह है कि इसमें कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। इसके अभी तक ये पता नहीं कि डायरेक्टर कौन है, किस प्रकार भुगतान होगा, क्योंकि वर्षों से यह मामला चल रहा है तो सबका स्वाभाविक परेशान होना स्वाभाविक है। इसी कारण सब लोग टेंशन तनाव में जी रहे हैं और एजेंटों का बुरा हाल है, जमाकर्ताओं का तो होगा ही क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। तो मैंने इस चीज़ पर मंथन किया तो मैंने भी यह सोचा कि सहारा के ऑफिस खुलना चाहिए और जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित होना चाहिए, रीइन्वेस्टमेंट ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए और जमाकर्ताओं को पैसा उनके खाते के माध्यम से प्राप्त हो। तो ये जिन्होंने आवेदन किया है अकाउंट भी प्रमाणित हो गया। अब जो डिफिशियंसी है वह सहारा इंडिया की जो सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके माध्यम से खत्म हो सकती है, और जो कि ऑफिसों द्वारा संभव है, क्योंकि बहुत से वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं जो इतने सक्षम नहीं कि इस डिजिटल प्रक्रिया के तहत वह अपने दावा करने के उपरांत उसमें डिफिशियंसी खत्म कर सकें। तो यह सब जानकारी थी। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो यह वीडियो लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।